आज मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। जी। अ, आज के इस साहित्य मंजूषा व्याख्यान माला की श्रृंखला की इस कड़ी में आज चतुर्थ दिवस पर मैं प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी का बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी। सर, आप आए और आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए हम सभी आपको अपने बीच में पाकर के अत्यंत आह्लादित हैं। इस व्याख्यान माला में अभी तक हम 3 विशेषज्ञों को सुन चुके हैं। इस व्याख्यान माला का उद्घाटन सर्वप्रथम डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी ने किया और उन्होंने बिहारी पर हमें व्याख्यान दिया। आज इसी कड़ी में हम प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी से गुरु गोविंद सिंह के चंडी चरित्र पर चर्चा करेंगे एवं सर का मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। सर दूरस्थ शिक्षा निदेशालय वर्धा में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। सर का शोध विषय था गुरु गोविंद सिंह जी के काव्य में राष्ट्रीय अस्मिता। सर ने 40 से अधिक पुस्तकों का संपादन एवं रचना की है। इनकी कई रचनाओं पर अनेक विश्वविद्यालयों में शोध कार्य जारी है। सर, आपके ज्ञान को और आपके अनुभव को हम सभी इससे प्रभावित हैं और आपको सुनना चाहते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में आए। आज कोरोना के इस भयावह दौर में हम सभी इस आभासी माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस महामारी से हम सबको निजात मिल सके और तब तक भी हम अपने कार्य से पीछे ना हटें और इस निराशा के दौर में भी आशा की एक छोटी सी किरण प्रस्फुटित हो सके। इसीलिए हम सभी छात्रों के सामूहिक प्रयास द्वारा इस व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है और हमारे इस छोटे से प्रयास को अपने ज्ञान एवं अपने स्वीकृति से सफल बनाने के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप आएँ और हमें अपने अनुभव से बस समझ नवाजें। गया, समझ धन्यवाद गया। सर। धन्यवाद आद्या, धन्यवाद। और मैं कैसे आप लोगों को संबोधित करूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे विद्यार्थी यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं जो जिन्हें मैं स्नातक की शिक्षा के दौरान पढ़ा चुका हूँ, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो मेरे प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी नहीं रहे, लेकिन उन सभी से मेरा परिचय किसी न किसी माध्यम से रहा है। चाहे वह मेरी रचना धर्मिका के माध्यम से रहा है, चाहे हम सोशल मीडिया पे रचनात्मक कर्म के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहे। मैं उन सभी को यहाँ पर देख रहा हूँ और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। अविरल ने जब मुझे बताया कि चंडी चरित्र जो पुस्तक है वो उन्हें प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी पढ़ा रहे हैं, और मेरा सौभाग्य इसलिए भी है कि मैंने अपना शोध कार्य गुरु गोविंद सिंह के साहित्य में राष्ट्रीय अस्मिता प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी के सानिध्य में अपना शोध प्रबंध मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में जमा किया था। खैर वो लंबा अरसा है, पुराने समय की बात कही जा सकती है, लेकिन बहुत सारे रचनाकार या बहुत सारी रचनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत प्रासंगिक होती हैं, और शायद यही कारण है कि 30 वर्ष पहले जिस रचना को मैंने पढ़ा था, आज वही रचना मुझे अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर उनके उस रचना के साथ जो अनुभव है उन्हें साझा करने का भी अवसर मिल रहा है। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने का भी मैं प्रयास करूंगा। पिछले काफी दिन से मैं लगातार अपने विश्वविद्यालय के कार्यों में भी व्यस्त रहा, और लोगों को लगा कि शायद ऑनलाइन आजकल माध्यम है तो बहुत सारे काम तो घर पे बैठ के हो रहे हैं, इसलिए सभी लोग व्यस्त कम होंगे। लेकिन विश्वविद्यालय में रहते हुए शायद जितने समय मुझे मिल पाता था उससे ज्यादा व्यस्तताएं मुझे ऑनलाइन के माध्यम से समय होती चली जा रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय में लगातार आप वहां रहते हैं तो बहुत सारी फाइलें आपके सामने होती हैं, तो आप तत्काल उन फाइलों को वहीं हाथों हाथ देख कर निकाल सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन माध्यम में तो आपके पास उस फाइल को पढ़ने का अवसर पूरा नहीं होता, तो 3-4 अलग अलग लोगों के माध्यम से वो फाइलें आती हैं, तो उन फाइलों की प्रक्रिया को पूर्ण करने में पूरा का पूरा दिन भी कई बार लग जाता है। तो लगातार बैठ के हो रही है, और कोविड काल की इन स्थितियों में हमने सीखा भी बहुत कुछ है। तकनीक ने न केवल हम लोगों को एक साथ जोड़ने का अवसर प्रदान किया, बल्कि तकनीक ने एक बहुत अच्छा अवसर ये भी दिया है
कि जिन विशेषज्ञों को अक्सर हमें सुनने का अवसर नहीं मिल पाता था, हम उन्हें ऑनलाइन माध्यम से बड़ी आसानी से अपने पास बुला भी सकते हैं और उनके द्वारा हम उन विषयों को जानने की कोशिश कर सकते हैं जो आपके न केवल पाठ्यक्रम में लगे हैं, बल्कि उस पाठ्यक्रम से बाहर के भी अगर रचनाएं हों, तो मुझे लगता है कि उनके बारे में भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने गुरु गोविंद सिंह पर काम करना आरंभ किया था, आप ही की तरह जब मैं विद्यार्थी था तो मेरी रुचि मूलतः रीतिकाल में ही रही और रीतिकाल में भी विशेष रूप से मैंने गुरु गोविंद सिंह का जब चंडी चरित्र का अध्ययन किया, तो मुझे लगने लगा कि एक ऐसी रचना जिसके संबंध में कहा जा सकता है कि रीतिकाल के दौर में जब समूचा समाज उस समय रीतिपरक रचनाओं की ओर आगे बढ़ रहा था, उस समय अधिकांश कवि, मैं सभी कवियों का नहीं कह रहा, लेकिन अधिकांश कवि ऐसे थे जो किसी न किसी रूप में अपने आश्रयदाताओं के यहाँ बैठकर अपने आश्रयदाताओं के, अपने स्वामी के रंजन के लिए रचनाएं लिख रहे थे। उन सब के बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने न केवल अपने तत्कालीन समय में 52 कवियों का दरबार बनाया और उन 52 कवियों को अपने दरबार में रहते हुए इस बात के लिए प्रेरित किया कि उनकी रचना धर्मिता की दिशा मूलतः क्या होनी चाहिए। एक समय में एक रचनाकार स्वयं एक रचना कर्म करता है और उसके साथ साथ न केवल वो अन्य रचनाकारों को रचना कर्म के लिए प्रेरित भी करता है और साथ ही इस दिशा में कि उसका रचना कर्म की मूल दिशा होनी क्या चाहिए। ये सही है कि हम अपने काल से हमेशा प्रभावित रहते हैं। जिस काल में कोई रचनाकार अपना रचना कर्म कर रहा होता है उसका प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता और शायद यही कारण है कि रीतिकालीन दौर में गुरु गोविंद सिंह ने जिन रचनाओं को, अपनी रचनाओं को जो जन्म दिया, उनमें से बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो मूलतः रीति परंपरा की रचना प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उनमें रीति का निर्वाह भी आपको दिखाई देता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह का मूल उद्देश्य अपने तत्कालीन परिवेश की रचना धर्मिता से उस अंश को स्वीकार करना कोई कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि शिल्प की दृष्टि से उस समय का समूचा साहित्य कहीं ना कहीं उस रीति परंपरा का निर्वाह कर रहा था। जाने अनजाने से ही सभी रचनाकार एक दूसरे के साथ बैठ, क्योंकि बहुत सारे रीतिकाल के ऐसे कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं जो गुरु गोविंद सिंह के 52 कवियों के दरबार में भी शामिल थे। मतीराम उनके दरबार में थे, रहीम उनके दरबार में थे। तो ऐसे समय में ये रचनाकार जब अपनी रचना धर्मिता को दिशा देने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे मूल रूप से कोई ना कोई कारण जरूर होगा। आप सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह 17वीं शताब्दी के मध्य में जब उनका जन्म हुआ था, तब भारत में पूरी तरह से मुगलों का शासन बना हुआ था। लेकिन मुगलों का शासन होना और मुगल शासन के अत्याचारों को सहन करना, दोनों में बहुत फर्क था। रीतिकाल से पहले भक्तिकाल, हम सभी जानते हैं भक्तिकाल जब आया तो इस विषय में बहुत विचार किया गया कि भक्ति के उदय के कारण क्या रहे। क्या भक्ति का उदय इस कारण से हुआ कि मुगलों के अत्याचारों से परेशान होकर लोगों ने भक्ति की शरण में जाना आरंभ कर दिया, उनके पास शस्त्र चलाने या शस्त्र को उठाने का माध्यम नहीं था। लेकिन आलोचकों का इस मत को स्वीकार किया जाए या न किया जाए, ये इतिहास का विषय हो सकता है। लेकिन इतिहास के विश्लेषण से एक बात हमें जानने की आवश्यकता जरूर रहनी चाहिए कि कोई भी रचनाकार, जब तक आप उसको समाजशास्त्रीय दृष्टि से नहीं देखेंगे, जब तक आप उसके परिवेश को नहीं जानने की कोशिश करेंगे, तब तक आप उसकी रचना प्रक्रिया और उसके रचना के भीतर के मूल भाव को समझ पाने में हमेशा संपन्न नहीं हो पाएंगे। तो ये जरूरी है कि हमें गुरु गोविंद सिंह के उस काल को भी समझने की आवश्यकता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म सभी जानते हैं पटना में हुआ और पटना से लेकर उन्होंने यात्रा की और यात्रा करते करते वो पंजाब तक भी आए और पंजाब के बाद वो उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, उसके बाद दक्षिण में भी गए और सभी राजाओं के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना यत्न किया। हिंदी साहित्य में बहुत कम ऐसे कवि हैं जो कवि होने के साथ साथ रचनाकार भी रहे हैं, और ये रीतिकाल में आपको ऐसे रचनाकार तो मिल सकते हैं, लेकिन शास्त्र के साथ साथ शस्त्र चलाना एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह को संत सिपाही की संज्ञा भी दी गई है, यानी कि वो संत भी थे और साथ साथ सिपाही भी थे। अपने साम्राज्य की रक्षा करने का दायित्व उन्होंने उठाया। अपने समय और समाज में जो लोग थे, सामाजिक प्राणी थे, उनके संरक्षण का दायित्व उन्होंने न केवल उठाया बल्कि अपने चारों पुत्रों का बलिदान इस राष्ट्र की एकीकृत इकाई के लिए भी किया। मुझे याद है जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने पीएचडी के लिए जब विषय तय किया था राष्ट्रीय अस्मिता का, तो बहुत समय विवाद भी हुआ। विभाग ने इस विषय को स्वीकार नहीं किया और स्वीकार न करने के विषय तर्क दिया गया कि रीतिकाल में राष्ट्र जैसे जब कोई अवधारणा ही नहीं थी तो फिर राष्ट्रीय अस्मिता कैसे हो सकती है।
लेकिन हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र एक एकीकृत इकाई का नाम होता है और उसमें सामूहिक सांस्कृतिक चेतना जो निहित होती है। संपूर्ण राष्ट्र के लिए कोई व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देने की भावना जब रख सकता है तो निश्चित रूप से राष्ट्र शब्द भले ही ना हो, लेकिन राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतिमान उस समय सामाजिक जीवन में हमेशा मौजूद रहते हैं। और यही तर्क मैंने जब बाद में दिया तो इस तर्क को स्वीकार करते हुए बाद में मेरा फिर विषय उसी को स्वीकृत किया। तो उसके पीछे की भूमिका बताने की आवश्यकता इसलिए थी कि हमें ये जानने की आवश्यकता है कि रीतिकाल का दौर केवल राजाओं के प्रशस्ति गायन का दौर नहीं था। रीतिकाल का दौर केवल राजभक्ति का दौर नहीं था। रीतिकाल का दौर केवल रीतिबद्ध रचनाओं या रीति मुक्त रचनाओं के माध्यम से रीति परक काव्य की संज्ञा आपके सामने लाने का दौर नहीं था। हर युग में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां रहती हैं, उसकी विशेषताएं अपनी खास विशेषताएं भी रहती हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह अपने समय के तात्कालिक परिवेश की जीवन चेतना से अपने आप को पूरी तरह से संबद्ध कर देते हैं। और वे संबद्ध कैसे करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस गुरु परंपरा में न केवल अपने पिता को देखा, बल्कि अपने पिता को बलिदान की प्रेरणा देने वाले एक व्यक्ति के पुत्र के रूप में भी वो समाज में जाने जाते हैं। अब सभी ने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जब कश्मीर के बहुत सारे कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए, गुरु गोविंद सिंह के पिता के पास आए और उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से जो मुगल शासक हैं वो उन्हें मार रहे हैं और बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तब उनके सामने सबसे बड़ी संकट की स्थिति हुई थी कि क्या करें। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि इस समय किसी न किसी व्यक्ति के बलिदान की आवश्यकता है और बलिदान कौन करेगा ये प्रश्न उठा। तो उन्होंने अपने पुत्र की तरफ देखा, उन्होंने बोला कि क्या करें बताओ। तो गुरु गोविंद सिंह ने उस समय तत्काल एक क्षण भी बिना सोचे हुए कहा कि आपसे बड़ा बलिदान किसका हो सकता है। तब गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया था। ये बलिदान की परंपरा उन्होंने अपने जीवन में अपने परिवार से पहले से ही ग्रहण की थी। लेकिन एक नन्हा बालक यदि अपने पिता को उस बलिदान के लिए प्रेरित कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके मन में ये भाव है कि भारत एक राष्ट्र की एकीकृत इकाई का नाम है। वरना कश्मीर तो बहुत ऊपर था, उत्तर भारत के सबसे अंतिम चरण पर वहां पर दिखाई दे रहा था। उस समय भारत एक विशाल राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि अशोक ने जब तक उस राष्ट्र को व्यापक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्र की एकीकृत इकाई मुगल कालीन समाज दौर में भी कहीं ना कहीं बनी जरूर रही थी। मुगलों ने आक्रमण किए, निश्चित रूप से मुगलों से पहले भी हम पर बहुत आक्रमण हुए और जिन आतताइयों ने हम पर आक्रमण किए, निरंतर हमारे भारतीय समाज को लूटा, हमारी संपदा को लूटा और हम जो जितने धनी हम माने जाते रहे, सोने की चिड़िया यदि हमें कहा जाता था, तो उसके पीछे कारण भी ये था कि भारत में धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन सभी चीजों को लूट कर वे आतताई धीरे धीरे अपने अपने राष्ट्रों में ले जाते रहे और इस राष्ट्र पर जब मुगलों ने अपना शासन स्थापित किया तो कहीं एक स्थिरता बनने की संभावना बन गई। लेकिन क्योंकि मुगलों ने भारत को अपना राष्ट्र स्वीकार कर लिया तो स्वाभाविक है उनका एक दायित्व अपने समय और अपने समाज के प्रति भी बनता चला गया और समाज की उस एकीकृत इकाई को बनाए रखने के लिए अनेक मुगल शासकों ने काम जरूर किया। लेकिन अकबर भी मैं बल्कि अकबर को इसलिए कह रहा हूँ कि अकबर ही एक ऐसे राजा थे जो थोड़े से कहीं ना कहीं एक दयालु प्रवृत्ति की ओर बनकर चलते हैं और उन्होंने अपने दया भावना को अपने समय और समाज में बनाए भी रखा और यहाँ तक कि एक नए धर्म के निर्माण की उन्होंने भी चेष्टा की। दीन इलाही नाम का जो धर्म था कि जिसमें हिंदू मुसलमान सभी जातियों के लोगों को उन्होंने सम्मिलित किया, लेकिन जब तक अकबर रहे तब तक वह धर्म रहा, उसके बाद वह धर्म समाप्त हो गया। मूलतः मैं उसे धर्म नहीं कहूंगा बल्कि एक पंथ कहूंगा कि एक विचार को स्थापित करने की कोशिश उन्होंने करना आरंभ किया। लेकिन वही कार्य गुरु गोविंद सिंह ने अपने समय और समाज में भी किया। जब 1699 ईस्वी में जब उन्होंने समूचे समाज को एक नई जीवन चेतना के साथ जोड़ने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा खालिस विशुद्ध, यानी समाज के ऐसे लोगों को जो विशुद्ध भाव अपने मन में रखे चलते हैं, उनमें जाति नहीं है, उसमें धर्म नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, उस बंधन से मुक्त, उस जाति व्यवस्था से मुक्त, रूढ़ परंपराओं से मुक्त एक समाज की कल्पना करना, एक पंथ के निर्माण की कल्पना करना उस तात्कालिक परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि गुरु परंपरा वर्षों से चली आ रही। गुरु नानक से लेकर अगर हम दशम गुरु की बात करें तो दशम गुरु तक एक लंबी परंपरा चली और दशम गुरु के बाद जब गुरु गोविंद सिंह को अपने पश्चात किसी में भी वो गुरु की दिव्य ज्योति नहीं दिखाई दी, तब उन्होंने संपूर्ण गुरुओं की वाणी को, संपूर्ण कवियों की वाणी को जो संचय की गई थी गुरु अर्जुन देव जी द्वारा, पांचवें गुरु द्वारा, उन्हीं वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में स्थापित किया और समाज को समझ देना गया। तो यानी कि दशम गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहिब एक 11वें गुरु और 11वें के अंतिम गुरु के रूप में वो बन कर आ रहे हैं और उनकी वाणियां ही समाज को लेकर चलती है।
इसमें तर्क भी हो सकता है कि आखिर गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या समाज में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसे हम इस दिशा में ले जाने में समर्थ, तो जो हमारे समाज का नेतृत्व कर सको। लेकिन व्यक्ति में अहंकार आ सकता है, वाणी में नहीं। और यही कारण था कि गुरु गोविंद सिंह ने अपनी वाणी को समाज के सम्मुख लाने का जो निर्णय किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लगभग 16 के करीब उनकी रचनाएं स्वीकार की जाती हैं, जो सभी रचनाएं दशम ग्रंथ में हैं। और उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है, उनमें से जपूजी साहब, जो मूलतः ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है, लेकिन पंजाबी साहिब में जप्पू जी के नाम से जानी जाती है, जो सिख समुदाय के अंदर एक धर्म ग्रंथ के रूप में भी स्थापित है। यानी धर्म ग्रंथ के रूप में से लोग उसका पाठ भी करते हैं, उसे स्वीकार करके भी चलते हैं। उसके अलावा उनकी जो बहुत सारी रचनाएं, उनमें मुख्य रूप से चंडी चरित्र उक्ति विलास, जो आपके पाठ्यक्रम में इसमें लगी हुई है, एक वो चंडी चरित्र द्वितीय भी है, ध्यान रखिएगा, दोनों में एक फर्क है। चंडी चरित्र जो द्वितीय वो काफी बड़ी रचना है, लेकिन काव्य कौशल की दृष्टि से और मूल रूप से जिस उद्भावना को स्थापित करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र उक्ति विलास की रचना की थी, वो मूलतः एक भाव उनके सामने दुर्गा सप्तशती के माध्यम से आया था। मूल रूप से कहा जाता है कि जो चंडी चरित्र उक्ति विलास है वो दुर्गा सप्तशती का एक तरह से अनुवाद है, लेकिन मैं उसे अनुवाद नहीं मानता, क्योंकि अनुवाद भी अपने आप में एक मौलिक कर्म जरूर हो सकता है। अगर वो अनुवाद होता तो दुर्गा सप्तशती तो लगभग 13 अध्यायों में है, और उसमें 13 अध्यायों में, जहां तक मेरे संज्ञान है, उसमें 700 से अधिक छंद है। लेकिन चंडी चरित्र उक्ति विलास केवल 8 अध्यायों में है, और उसमें लगभग 231 या 232 के करीब छंद माने जाते हैं। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो वो अनुवाद न होकर एक मौलिक रचना है। उस मौलिक रचना को पढ़ते हुए आपको दुर्गा सप्तशती का भाव सहज रूप से समझ में आ जाएगा। जिन्होंने दुर्गा सप्तशती का कभी पाठ किया, वो अगर इस रचना को पढ़ेंगे तो उन्हें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये रचना मूलतः क्या है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारी और भी रचनाएं लिखी। चंडी दीवार उनकी एक रचना है जो पंजाबी में है, वो भी चंडी चरित्र की तरह ही लिखी है, लेकिन बहुत छोटी सी रचना है, शायद 50 या 55 के करीब उसमें छंद है। और उन छंदों में यानी कि दुर्गा सप्तशती को बहुत संक्षिप्त में रखा, क्योंकि उस समय जो पंजाबी भाषा को जानने वाले, गुरुमुखी भाषा को जानने वाले समाज के लोग थे, जो ब्रज भाषा से परिचित नहीं थे, ये रचना एक तरह से उनका संक्षिप्तीकरण करते हुए बहुत संक्षेप में उस रचना को लोगों के सामने लाने का गुरु गोविंद सिंह ने प्रयत्न किया था। तो इस तरह से देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं बहुत सारी। एक जफरनामा उनकी जो रचना है वो फारसी में है। तो ये एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि गुरु गोविंद सिंह ने जितनी भी रचनाएं लिखी, उनकी अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, लेकिन उनकी जो लिपि है वो मूल रूप से ये है, गुरुमुखी लिपि है। यानी देवनागरी लिपि में लिखते हुए उन्होंने गुरुमुखी लिपि में ही लिखा। लेकिन उनकी मूल जो 2 रचनाएं इससे भिन्न है, ब्रज भाषा से भिन्न है, वो एक है चंडी दीवार, वो पंजाबी में लिखी गई है, और दूसरी है जफरनामा, जो मूलतः इसमें लिखी गई है, फारसी में लिखी गई है। तो गुरु गोविंद सिंह भाषाओं का ज्ञान तो बहुत जानते थे, यानी कि उनके पास न केवल ब्रज भाषा का ज्ञान था, संस्कृत का ज्ञान था, क्योंकि दुर्गा सप्तशती को उन्होंने संस्कृत के माध्यम से पढ़कर उसका अगर एक नया रूपांतरण तैयार किया है, तो भाषा की गरिमा उनके पास मौजूद थी। उसके अलावा अरबी और फारसी उस तत्कालिक परिवेश की भाषा थी, मुगल शासकों की भाषा थी, इस कारण से उस भाषा का प्रभाव भी उनकी रचनाओं पर सहज रूप से आपको कई जगह वो मिलता है। और पंजाबी तो मूलतः उनके परिवार की भाषा थी, तो स्वाभाविक है कि वो पंजाबी भाषा के माध्यम से बहुत सारी रचनाएं न लिखते हुए भी पंजाबी के शब्दों का प्रयोग वो बहुत सारी रचनाओं में बार बार लेकर के आते हैं। इसके अतिरिक्त तो उनकी अपनी जो आत्मकथा है वो विचित्र नाटक या वचित्र नाटक के माध्यम से जानी जाती है, जिसमें उन्होंने न केवल अपने जीवन, अपने समय और समाज की भावाभिव्यक्ति को अपनी रचना में स्थान दिया, बल्कि केवल वो रचना उनकी आत्मकथा न होकर उनके विचारों को लोगों के सामने लाकर चलती है। एक उनकी महत्वपूर्ण रचना और है चरित्रोपाख्यान, जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि रीतिकाल में आप जानते हैं कि नीतिपरक काव्यों की रचनाएं भी बहुत सारी हुई हैं। उनमें से एक रचना ये भी है चरित्रोपाख्यान, जिसमें चरित्र के संबंध में कैसे मानव का चरित्र होना चाहिए, मानव के चरित्र में किस प्रकार की गुणाभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसका वर्णन एक तरह से चरित्रोपाख्यान के माध्यम से उसमें बहुत सारी लोक कथाओं को बाकायदा उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने ली, और लोक कथाओं के माध्यम से उदाहरण देते हुए अनेक प्रकार के उदाहरण उन्होंने दिए और लोगों के चरित्र के संबंध में अपनी बातों को रखा। अब बात करते हैं चंडी चरित्र की, क्योंकि मूल दृष्टि आपकी चंडी चरित्र पाठ्यक्रम में लगी हुई रचना है। लेकिन इस भूमिका को बांधने के पीछे एक मकसद ये था कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह केवल एक रचनाकार ही नहीं थे, बल्कि सशक्त रचनाकार थे। लोग उन्हें राजा जरूर कहते हैं कि अपने समय में वो राज परिवार से संबद्ध रहे, एक
पूरे साम्राज्य की उन्होंने न केवल संरक्षा की और बल्कि पूरे साम्राज्य की संरक्षा करते करते अपने पुत्रों को भी मुगल शासकों के विरुद्ध सशक्त रूप से खड़ा किया। आप सब जानते होंगे, अगर इतिहास आपने पढ़ा है तो उनके 4 पुत्र थे और उन चारों पुत्रों का बलिदान हुआ, जिनमें जो 2 उनके छोटे बच्चे थे, उन दोनों छोटे बच्चों को तो मुगल शासकों ने बकायदा दीवार में जिंदा चिनवा दिया था। और उसके बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह के मन में, उनके चेहरे पर कहीं कोई शिकन का भाव नहीं था। बल्कि उनकी माता जब उनके पास आई और उनसे कहने लगी कि हमारे पुत्र जो है, चारों पुत्रों का बलिदान हो गया, उनके मन में कहीं ना कहीं एक करुणा का भाव था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने अपने सामने खड़े हुए समस्त खालसा समाज को, सिख समाज की ओर इशारा किया और इशारा करके कहा कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, 4 मुए तो क्या भया, जीवत कई हजार। ऐसे हजारों पुत्रों के लिए मैं अपने 4 पुत्रों का यदि बलिदान करता हूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ध्यान रखिएगा, आज के समय में गुरु गोविंद सिंह की ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां बन गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण की भावना को यदि कोई कविता के माध्यम से या अपने जीवन चेतना के माध्यम से लाता है तो उनके लिए गुरु गोविंद सिंह कहीं ना कहीं एक आदर्श रचनाकार के रूप में उभर कर सकते हैं। उसका कारण है, चंडी चरित्र केवल दुर्गा सप्तशती का अनुवाद भर नहीं है या दुर्गा सप्तशती की कहानी हो, ऐसा भी नहीं है। सामान्य तौर पे कहा जाता है कि ये दुर्गा सप्तशती की पूरी कथा को अपने भीतर वर्णित करके चलती है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आपने दुर्गा सप्तशती का अनुवाद भी पढ़ा होगा, बहुत सारे रचनाकारों ने दुर्गा सप्तशती का अनुवाद भी किया है, लेकिन उस अनुवाद को यदि आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे उसमें एक बहुत लंबी कथा है और उस लंबी कथा में दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत दुर्गा की जो कथा है उसमें बहुत सारे प्रसंग निकल कर आते हैं। प्रसंग इसमें भी है, चूंकि 8 अध्याय इसके अंतर्गत है, तो 8 अध्यायों में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो मूलतः इसे एक चरितात्मक खंडकाव्य के रूप में स्थापित भी करती है। जब शुरुआत होती है तो पहले ही जो अध्याय है, इसके अध्याय में आप देखेंगे मंगलाचरण भी आपको मिलता है, जो हमारे खंड काव्य या प्रबंध काव्य की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और उस विशेषता के आधार पर ही इस रचना के अंतर्गत बहुत सारी कथाएं आपको लगातार बढ़ती हुई मिलती है। लेकिन चूंकि पहला अध्याय केवल भावात्मक रहा, उसमें मंगलाचरण संबंधी छंद में क्या शायद 12 या 13 के करीब उसमें छंद आपको मिलेंगे, बहुत छोटा सा अध्याय उसको बनाया गया है। और उसमें एक अध्याय है जो बहुत लंबा है, 5वां शायद अध्याय, काफी बड़ा अध्याय है, जिसकी कथा आपको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। लेकिन जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तो आपको उन सभी पौराणिक ग्रंथों की वो कथाएं याद आएंगी, या नवरात्रि में जब आप टेलीविजन पे बहुत सारी कथाएं चलती हैं तो आप उन कथाओं को, या टेलीविजन पर अगर आपने दुर्गा का सीरियल देखा हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे राक्षसों के नाम आते हैं, महिषासुर भी है, मधुकैटभ भी है, शुंभ निशुंभ भी है। इन सबका जो वध है, उसके वध का प्रसंग ये दुर्गा सप्तशती का मूल उद्देश्य बना हुआ है और ये रचना पूरी की पूरी उसी पर केंद्रित होकर चलती है। शुरुआत में मधुकैटभ के वध की जो रचना आपको पहले ही अध्याय के केवल 6 छंदों के अंतर्गत ही मिल जाती है। दूसरा अध्याय थोड़ा सा लंबा है, उसमें महिषासुर का वध किस रूप में होता है और महिषासुर बकायदा दुर्गा से कितना प्रभावित था, दुर्गा के सौंदर्य को देखकर कितना प्रभावित था, ये प्रसंग भी आपको 2 छंदों में, जो श्रृंगार के छंद हैं, वो बकायदा आपको इसमें चंडी चरित्र के अंतर्गत मिलते भी है। और उन दोनों का वर्णन जब आप पढ़ेंगे तो पूरी रचना, उसमें आपको 2 महत्वपूर्ण छंद है जिनके बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए और याद भी करनी चाहिए, क्योंकि वो कला की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसे नक्षिक श्रृंगार वर्णन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं आपके सामने एक तो छंद है, हरि सोमुख है, अर्थी दुख है, हल्के हर हाथ प्रभा हर में, ये पूरा बंद यदि आप उठाएंगे तो आपको आसानी से वो मिल भी जाएगा। उस वर्णन भी अगर आप आवश्यक पड़ेगी तो मैं उसका वर्णन भी आपके सामने कर दूंगा। उसके बाद जो अगला अध्याय आता है उसमें धूमलोचन नाम का एक दैत्य है जिसको किस रूप में उन्होंने वध किया, वो भी काफी एक विस्तृत रूप से उसका वर्णन आपको मिलता है। उसके बाद चंडमुंड की जो कथा आती है वो भी आपको वर्णित होती है। फिर रक्त बीज का वध होता है। ये सभी राक्षस थे, शुंभ निशुंभ रक्त बीज महिषासुर, इन सभी राक्षसों के वध की कथा आपको इसके अंतर्गत मिलती है। लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि ये एक कथा के रूप में होने के बावजूद भी कथात्मकता इसके अंदर कहीं ना कहीं खंडित होती हुई आपको दिखाई देती है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का उद्देश्य एक कथा का निर्माण करना नहीं था, याद रखिएगा। वो किसी एक कथा को लिखने की कोशिश नहीं करते। अगर कथा ही लिखनी थी तो फिर चंडी चरित्र उक्ति विलास के बाद वो चंडी चरित्र द्वितीय क्यों लिखते हैं, फिर चंडी वार क्यों लिखते हैं? यानी कि उनका मूल उद्देश्य अपने तत्कालीन समाज की जीवन चेतना को जागृत करना था, उद्बोधित करना था, इसलिए वो उस रचना का निर्माण कर रहे थे।
क्योंकि वो दौर उत्तर भारत का, वो मुगल शासन का जो दौर था, वो पूरा का पूरा दौर अगर आप देखें इतिहास के अंदर, तो उत्तर भारत में पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये एक विस्तृत क्षेत्र था जहां बाकायदा औरंगजेब ने अत्याचारों की एक लंबी श्रृंखला चला रखी थी। और पहाड़ी राजाएं भी बहुत दुखी थी, और पहाड़ी राजाओं के साथ मुगलों के कई संघर्ष हुए, और बाकायदा वो मुगल संघर्षों से इतने मतलब परेशान हो चुके थे कि पहाड़ी राजाओं ने बाकायदा जाकर गुरु गोविंद सिंह के सामने शरण ली थी और कहा था कि हमें इनसे मुक्ति दिलाइए। तब गुरु गोविंद सिंह ने बाकायदा शस्त्र उठाकर उन लोगों का संरक्षण किया, उनको बचाया, उनके लिए तैयार भी। लेकिन वो दुर्भाग्य की बात है, बाद में वही पंजाब के जो राजा थे, पंजाब पहाड़ी राजा थे, उन पहाड़ी राजाओं ने फिर औरंगजेब के सेनापति के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था और गुरु गोविंद सिंह को दिया। तो गुरु गोविंद सिंह का समूचा साहित्य उनके जीवन चेतना से संबद्ध होकर निकलता है, यानी जो जैसे जीवन में सोचते हैं वो उसे अपने साहित्य में अभिव्यक्त करके चलते हैं। तो अगर देखा जाए तो वो उस समय के तत्कालीन परिवेश की जो मूल चेतना जागृत करने की अभिकल्पना थी, उसी को केंद्र में रखकर वे चल रहे थे। क्योंकि समाज में अराजकता फैली हुई थी, समाज में असुरक्षा की भावना थी, व्यवस्था थी ही नहीं। मुगल सेना जो थी वो कभी भी किसी राज्य में चली जाती थी, कहीं भी अत्याचार करना शुरू कर देती थी। कोई नैतिकता का तो वहां समझ लीजिए कोई अर्थ ही नहीं था, यानी कि अनैतिक रूप से जो समाज में हो सकता था वे सभी करते थे। उस सामाजिक अव्यवस्था, उसकी अराजकता, उसकी असुरक्षा की भावना के कारण ही एक तरह से देखा जाए तो उत्तर भारत के उस समाज का जीवन जो था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल बेकार हो गया। भक्तिकाल के दौर से ही ये सारी परंपराएं पहले चली आ रही थी, उस सबसे प्रताड़ित होकर ही लोग आगे बढ़ चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी रीतिकाल में बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनसे अपेक्षाएं की गई थी कि वे राजधर्म का पालन करेंगे, वो अपने समाज की, अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए तत्पर हुए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे ऐसे राजा भी थे जो अपने जीवन को कहीं ना कहीं एक तरह से कहिए कि सुख साधनों की ओर बढ़ाकर चले गए। और उसी का परिणाम रहा था कि मुगलों ने, क्योंकि मुगलों का जो शासन है वो दक्षिण तक लगभग पहुंच चुका था, वो दक्षिण तक पहुंचने के पीछे भी कारण नहीं था। लेकिन दो ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगल काल के उस शासन को ध्वस्त करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, जिनमें गुरु गोविंद सिंह थे और दूसरे आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में शिवाजी। इन दो लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म की सत्ता को बचाने के लिए, अपने समाज और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो कार्य किए, वो समाज का कोई अन्य राजा उस समय तात्कालिक परिवेश आपको दिखाई नहीं देता। वो अलग बात है कि भूषण भी थे, छत्रसाल भी थे, इन लोगों ने भी बहुत कुछ वीर रसात्मक रचनाओं का लेखन भी किया और पाठ भी किया। लेकिन वीर रस की रचनाएं लिखना और वीर रस का जीवन जीना, इन दोनों में फर्क होता है। गुरु गोविंद सिंह का जीवन का उद्देश्य ही केवल यही बन चुका था। वे चाहते तो आराम से किसी एक राज्य में रहकर अपनी सत्ता को बनाए रखते हुए स्वयं केवल अपने राज्य के संरक्षण के लिए संघर्ष करते, तो शायद औरंगजेब उनसे दूर चला जाता, क्योंकि वो जानता था कि सिखों में जो शक्ति है वो बलिदान की अवधारणा से निकल कर आती है। हमारे यहाँ सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि वीरता की भावना ज्यादा प्रबल होती है, लेकिन वीरता की भावना से कहीं अधिक बलिदान की जो अवधारणा है वो भारतीय समाज की एक सबसे महत्वपूर्ण इकाई बनती है, और जिसे गुरु गोविंद सिंह ने अपने समय और समाज में बहुत बलवती किया। और इसीलिए मैंने कहा ना कि उनके चारों पुत्रों का जो बलिदान हुआ, वो बलिदान की अवधारणा उनकी वीरता से कहीं अधिक महान गाथा कहकर चलती है। और यही था कि जिसकी वजह से उस तत्कालीन समय में जो राजा थे, सामंत थे, नवाब थे, उन सबके दरबारों में बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे कवि रहते थे, उनकी प्रशंसा में गीत गाया करते थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने अपने राज दरबार में किसी कवि को रखने की जगह स्वयं कवि बनना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। इसके अतिरिक्त उन्होंने 52 कवियों का तत्कालीन समय में एक दरबार बनाया, और जिस दरबार में कोई रास रंग की बातें नहीं की जाती थी, उस दरबार में राष्ट्र की एकीकृत इकाई के लिए अपने समय और समाज को जागृत करने की भावना उत्पन्न की जाती थी। ये जो जागरण का संदेश है आपको इस समय के तात्कालिक कवियों के अंतर्गत केवल तब मिलता है जब गुरु गोविंद सिंह के उस पूरे साहित्य को और उनके दरबारी कवियों के साहित्य को आप पढ़कर चलते हैं। उन्होंने अपने दरबारी कवियों को एक शिक्षा दी थी कि उन्होंने क्या साहित्य लिखना क्या चाहिए। लिखने से पहले उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया कि जो हमारा पौराणिक साहित्य है, हमारे पुराण और ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को न केवल पढ़ें बल्कि उनका अनुवाद करें। और रीति काल में आप जानते हैं कि अधिकांश जो रीति परक रचनाएं हैं, उसमें जो रीति ग्रंथों का जो निर्माण किया गया, उन रीति ग्रंथों के निर्माण के लिए भी संस्कृत साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
संस्कृत साहित्य से निकाल कर ही उसे रीतिपरक रचनाओं को, रीतिबद्ध रचनाओं को, जिनके माध्यम से हम जानते हैं कि हमें छंद का ज्ञान, अलंकारों का ज्ञान या लक्षित परंपरा का ज्ञान, ये संपूर्ण ज्ञान हमें मिलता है जो हमारे संस्कृत साहित्य में पहले से नहीं था, संस्कृत काव्य शास्त्र में नहीं था। उस काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का जो प्रणयन अनुवाद के माध्यम से उस समय के तात्कालिक बहुत सारे रचनाकारों ने किया, उनमें गुरु गोविंद सिंह का योगदान इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने समय के लोगों को न केवल उन रचनाओं के लिए प्रेरित किया, बल्कि उससे कहीं अधिक प्रेरित किया उन पौराणिक ग्रंथों के पात्रों को समाज के सामने लाने के लिए, जिनके माध्यम से हम अपने सांस्कृतिक उत्थान की जो भावना है उसे लोगों के सामने खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने इतिहास की गौरवशाली जो गाथाएं हैं, जब उन्हें सुनते हैं तो हमें गर्व की अनुभूति होती है। हमारी राष्ट्रीय चेतना तब बनती है, अपने भीतर तब प्रज्वलित होती है जब हम अपने गौरवशाली इतिहास के पात्रों से परिचित होते हैं। भक्तिकाल में भी तो यही था, राम कथाएं थी, कृष्ण कथाएं थी, और राम और कृष्ण के दोनों पात्रों की जो कथाएं थी, उनके माध्यम से पूरा का पूरा भक्तिकाल समाज की सांस्कृतिक चेतना को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राम और कृष्ण की कथाएं रीतिकाल में आकर समाप्त हो गई। आप जानते थे जिन्होंने राम की कथाएं भी लिखी और कृष्ण की कथाएं भी लिखी, उनमें गुरु गोविंद सिंह का भी नाम आता है। उन्होंने, आपने अगर पढ़ा होगा, 24 अवतार नाम की उनकी एक पुस्तक है, जिनमें उन्होंने 24 अवतारों की न केवल कथाएं लिखी है, बल्कि बड़ा आश्चर्य होगा, उन्होंने काल्पनिक रूप से एक मीर मेहंदी नाम के 25वें अवतार की भी कल्पना की है, जिसे उन्होंने 24 अवतार में नहीं रखा, बल्कि एक अलग से मीर मेहंदी नाम की रचना उन्होंने की। और उसमें ये बताया था कि ये जब कलयुग समाप्त होगा, जब कल्कि भगवान है, जब वो चले जाएंगे तो उसके बाद फिर मीर मेहंदी आएंगे, और मीर मेहंदी एक तरह से समाज को दिशा देने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। ये एक कारण था उस समय के तत्कालीन समाज में रहने वाले उन लोगों को अपने साथ जोड़ने का, जिन्हें वो ये माना जाता था कि वो मुसलमान है तो शायद गुरु गोविंद सिंह के साथ वो जुड़ ना पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। गुरु गोविंद सिंह के जो दरबारी कवि थे, उन दरबारी कवि में 52 कवि के जो दरबार में थे, उनमें बहुत सारे मुस्लिम रचनाकार भी थे। उनकी जो अपनी सेना थी उसमें बहुत सारे पठान लोग भी थे, और उन लोगों ने भी अपने माध्यम से न केवल उनके साथ मिलकर संघर्ष किया, बल्कि औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष करने में उनकी जो भूमिका थी उसे नकारा नहीं जा सकता। गुरु गोविंद सिंह की जो जब सेना बनी थी, सेना में जो बड़े पद होते थे, उन बड़े पदों में उन्होंने अनेक मुस्लिम जो सैनिक थे, उन सैनिकों को भी मतलब आगे लाकर खड़ा किया, उनके हाथ में नेतृत्व की क्षमता देखकर उन्हें सौंपा। तो यानी कि कोई व्यक्ति जब अपना नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, तो वो अपने जीवन चेतना को भी उसी के साथ संबद्ध करने की कोशिश करता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने वही काम किया। उन्होंने अपनी काव्य कृतियों के साथ साथ अपने समाज को बचाने के लिए जिस सेना का निर्माण किया, उस सेना के निर्माण द्वारा उन्होंने बहुत सारे राजाओं को न केवल बचाया, बल्कि भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज को जो उसकी अपनी राष्ट्रीय चेतना थी उसके प्रति भी जागृत किया। उनमें एक आत्म गौरव का भाव था, उनमें एक आत्मविश्वास की जो भावना होनी चाहिए थी उसे जागृत किया। जब तक समाज सुषुप्त रहेगा, वो कभी भी अपने समय की जो समय के संघर्षों से कभी संघर्ष नहीं कर सकता। हम आज कोविड काल की स्थितियों में हम सभी जानते हैं कि कोविड एक ऐसी महामारी का दौर है, जिस महामारी के दौर में हम बड़े परेशान हैं कि जब अभी आज मैं सुबह जब टेलीविजन देख रहा था तो उसमें मैंने पढ़ा कि भारत अब तीसरे नंबर पे आ गया, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु विश्व में किसी एक राष्ट्र में हुई हो। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि एक ऐसा समय भी था 1920 या 21 के आसपास का समय, जब भारत नहीं पूरे विश्व में एक महामारी आई थी। उस महामारी में भारत में लगभग कहते हैं कि करोड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। तब हमारे पास साधन नहीं थे। आज हमारे पास न केवल साधन है, बल्कि आज हम संपूर्ण विश्व के साथ अपना एक संपर्क और संबंध भी बनाए हुए हैं। और जब हम संपर्क और संबंधों से जीते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी जीवन चेतना को कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की रेखा के साथ जोड़ भी देते हैं। तो हमें जोड़ना होगा अपने भीतर के उस आत्मविश्वास को, किसके साथ? अपने समय और समाज के साथ। गुरु गोविंद सिंह ने भी वही कार्य किया। उनकी काव्य कृतियों का मूल उद्देश्य क्या है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। मैं सभी रचनाओं की बात नहीं कर रहा, वैसे तो अधिकांश रचनाएं उन्होंने कृष्णावतार, रामावतार जैसी रचनाएं जो लिखी हैं, तो उन रचनाओं में भी वही भाव निकलता है जो आपको चंडी चरित्र में मिलता है। यानी कि उसमें भी राम और कृष्ण की जो कथा है वो मूल उद्देश्य के रूप में निकल कर नहीं आती। यानी वो राम के चरित्र को व्याख्यायित नहीं करना चाहते, वो कृष्ण के चरित्र को दिखाना नहीं चाहते, बल्कि उनके माध्यम से भारतीय समाज को उन पात्रों के द्वारा इस तरह से समाज के सामने समर्पित करना चाहते हैं कि जब वे लड़ सकते हैं, जब वे रावण का वध कर सकते हैं, जब वे कंस का वध कर सकते हैं, तो आप में भी उतना ही सामर्थ्य है।
यानी उन्हें देवता बनाने की जगह एक मनुष्य के रूप में स्थापित किया। और यही था कि चंडी चरित्र को जब पढ़ते हैं तो वहां देवत्व की भावना तो निकल कर आती है, लेकिन उस देवत्व में भी समाज के भीतर एक जो जागृति की भावना है, एक उद्बोधन की जो क्षमता है आपको जो दिखाई देती है, वो बहुत अलग से है। मतलब आपको उस समय के तत्कालीन कवियों की रचनाओं में ऐसी कोई भी रचना नहीं मिलेगी जो गुरु गोविंद सिंह के समानांतर खड़ी होती हो। हाँ, ये जरूर है कि वो रीतिपरक रचनाओं से अलग थे, रीतिबद्ध रचनाओं से बिल्कुल अलग थे। उनकी कविताओं में रीति का निर्वाह तो मिलता है, लेकिन यथावत रूप से वो उस रीति के निर्वाह को किसी एक रीतिपरक विचारधारा में आरोपित कर दिया जाए, ये संभव नहीं है। वो वैसा नहीं मिलता आपको। वे केवल अपने रचना धर्मिता, अपने रचना कर्म को अपने समय और राष्ट्र के लिए अर्पित कर रहे थे। अब राष्ट्र या राष्ट्रीय अस्मिता हमसे कहकर क्यों चलते, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आप चंडी चरित्र को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। केवल चंडी चरित्र नहीं बल्कि संपूर्ण रचनाओं में अगर आप उनके जीवन के साथ उसे संबद्ध करके देखेंगे तो अकेले अभी तक मेरे जीवन में, मतलब मैंने अपने संपूर्ण जीवन में जितना भी मैंने अध्ययन किया, जितना भी पढ़ा, या रीतिकाल हो, भक्तिकाल हो, या अन्य कालों के रचनाकारों को पढ़ा हो, या राजाओं के बारे में पढ़ा हो, कोई भी राजा ऐसा नहीं है जो शस्त्र उठाकर दूसरे साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन गुरु गोविंद सिंह एक ऐसे राजा थे, एक ऐसे शासक थे, जिन्होंने जब भी शस्त्र उठाया दूसरों की रक्षा के लिए उठाया। उन्होंने कभी अपनी ओर से बढ़कर किसी युद्ध का निर्माण नहीं किया। जब उनके पास पहाड़ी राजा है तो उनके संरक्षण में गए, जब उनके पास पठान है तो उनके संरक्षण में खड़े हुए, जब शिवाजी और मराठा समाज के लोग जब आतताई होने लगे तो उनके संरक्षण में खड़े हो गए, दक्षिण के लोगों ने जब उनके सामने अपनी पीड़ा रखी तो उनके संरक्षण में खड़े हो गए। यानी उन्होंने शस्त्र दूसरों के लिए उठाया था, अपने समाज के लिए उठाया था। और इसी कारण से उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी कि खालिस विशुद्ध वो लोग होंगे जो इस राष्ट्र की एकीकृत इकाई में अपने आप को समर्पित कर देने में तत्पर रहेंगे। आप जानते हैं कि जब पंज प्यारे बिठाए जाते हैं तो पंज प्यारों के द्वारा ही लोगों को दीक्षित किया जाता है कि सिख पंथ में आएंगे। गुरु गोविंद सिंह ने सबसे पहले जो पांच लोगों को या पांच प्यारों की जो स्थापना की थी, उन पांच प्यारों में आप जाकर देखिए, आप हैरान होंगे। वे छोटी जातियों के लोग थे, वे ऐसे लोग थे जिन्हें भारतीय समाज स्वीकार नहीं करता था, उसमें तात्कालिक परिवेश स्वीकार नहीं करता था, जाति बंधनों को थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उन्हें पहले दीक्षित किया, और जब वो पंच प्यारों को दीक्षित कर दिया तो फिर उनके पास दीक्षित होने आए कि मुझे अब खालसा पंथ में आप अपने पास लेकर आइए। तब वो दीक्षित हुए। और दीक्षित होने के बाद उन्होंने जिस समाज का निर्माण किया, वो समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ समाज तो था ही था, लेकिन साथ ही साथ वो शस्त्र लेकर समाज की रक्षा का दायित्व अपने भीतर निभाता था। वो दौर इसी तरह का दौर था। और गुरु गोविंद सिंह ने अपने ऐतिहासिक परिदृश्य में उठाकर देखिए, शायद वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अन्यायी शासन सत्ता से टक्कर लेने के लिए केवल सैन्य संगठन से संतुष्टि प्राप्त नहीं की, बल्कि साथ ही साथ उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अपनी रचना धर्मिता को न केवल स्वयं लिखा बल्कि लोगों को भी प्रेरित किया। यानी वो केवल कवि नहीं थे, कवियों के आश्रयदाता भी थे। आप ये सोचिए, उस समय के तत्कालीन परिवेश में जो राजा थे वो केवल और केवल अपने गौरव गान के लिए जीते थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने गौरव गान के स्थान पर राष्ट्र के गौरव गान को उन्होंने अपना महत्व आधार बनाया। अब बात करते हैं चंडी चरित्र लिखने के पीछे आखिर कारण क्या था। सामान्य तौर पर कहेंगे उसका उद्देश्य क्या हो सकता है या उसका प्रतिपाद्य क्या हो सकता है। हम विद्यार्थी की दृष्टि से सामान्य तौर पर इन सारी चीजों को समझ कर चलने के लिए तो दो तीन बिंदु ऐसे हैं जिन पर हमें अपनी दृष्टि को एकाग्र करने की आवश्यकता है। उन दो तीन बिंदुओं पर बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई रचनाकार या कोई व्यक्ति किसी समाज में जब होता है तो अपने काल से कभी परे नहीं हट सकता, यानी अपने देश काल से निरपेक्ष होकर कोई व्यक्ति रचना कर्म कर ही नहीं सकता। आज अगर मैं आज पिछले एक महीने से अगर मैं कोविड काल की स्थितियों को देख रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं एक वर्ष पहले नहीं देख रहा था, लेकिन जब आप एक वर्ष तक लगातार किसी एक जीवन यात्रा में अपने आप को झोंक देते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आपके लिए वो एक समस्या हो सकती है। लेकिन एक रचनाकार के लिए कई बार वो धीरे धीरे पकती है, और पककर जब किसी रचना को जन्म लेती है वो तब लेती है जब उससे समाज में वो विकृतियां बहुत ज्यादा प्रबल होती हुई दिखाई दे रही होती है, या उसके मन में कहीं ना कहीं एक टीस से कहीं ना कहीं चुभन से पैदा होने लगती है। तो वही रचनाकार महत्वपूर्ण रचनाकार होता है जो अपने काल और समय के साथ न केवल संबद्ध होता है बल्कि उनको जीता भी है।
गुरु गोविंद सिंह ने अपने काल और समय को न केवल जिया बल्कि उस समय के तात्कालिक परिवेश को समझने की भी कोशिश की। मुगलों ने बहुत आक्रमण किए। मुगल काल के शासकों ने न केवल आक्रमण किए बल्कि भारत की संपदा को अपने पास लिया, बल्कि यहाँ आधिपत्य जमाने के बाद भारतीय समाज के जो धार्मिक चेतना थी उसे खत्म करने की कोशिश भी की। और यही कारण था, क्योंकि केवल मैंने कहा ना कि अगर हम अकबर को छोड़ दें तो बाकी राजाओं ने क्या वो सारे काम नहीं किए, लेकिन अकबर ने भी किए। अकबर ने भी अपने यहाँ लोगों पर कर लगाए, हिंदू समाज पर कर लगाए, कि वो जो मंदिरों की यात्रा करता था उन पे कर लगाए जाते थे, लेकिन जो इस्लामिक परिवेश के लोग थे उन पर कोई कर नहीं होता था। और इसी कारण से भारतीय समाज में उस समय धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक भाव जागृत हो रहा था कि हम प्रताड़ित तो हैं, हमारा नेतृत्व कौन करेगा और हमारा नेतृत्व करके हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। याद रखिएगा, किसी भी राष्ट्र में यदि लोगों को जागृत करने की अवस्था लानी है तो आपको उनके धार्मिक जीवन के भीतर झांक कर उनकी चेतना को जागृत करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं यहाँ एक शब्द बार बार जो कह रहा हूँ उस शब्द का अर्थ आप दो अलग उस रूप में मत लीजिएगा जिस रूप में सामान्य तौर पे सभी लोग लेते हैं। धर्म शब्द का अर्थ वो नहीं है जो हिंदू मुसलमान सिख या ईसाई है। धर्म का मतलब धार्यति इति प्रजा, जिसे प्रजा धारण करती है, वो समाज के गुण होते हैं। तो धर्म का मतलब गुण है, धर्म का मतलब विशिष्ट गुण होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन को बनाते हैं। महाभारत में जब श्री कृष्ण ने युद्ध की बात की थी तो उनसे पूछा गया कि आप ये लाखों लोगों को मरवाने के लिए तत्पर हो रही है, तो ये क्यों युद्ध करना चाहते? तो उन्होंने कहा था कि मैं मानव धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा हूँ। तो मनुष्यता धर्म होती है। और यहाँ वही कारण था कि जब गुरु गोविंद सिंह ने अपने समय और समाज को देखा तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक अभिकल्पना ये रही होगी कि अपने समय के समाज की जो धार्मिक चेतना है, जो उनके मूल्यों का निर्माण करती है, वो जो सांस्कृतिक चेतना है जिनका निर्माण हमारे धार्मिक गतिविधियों से निकल कर आता है, उन्हें बचाने की आवश्यकता होनी चाहिए। इसीलिए वो धर्म युद्ध का आह्वान करते हैं। ये रचना इसी कारण से भी धर्म युद्ध के आह्वान की रचना मानी जाती है क्योंकि इसमें भारत की पौराणिक परंपरा के वे समस्त पात्र आते हैं जिनके द्वारा हमने राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का विनाश करने की अभिकल्पना देखी है। ये दुर्गा की कथा नहीं है, ये दुर्गा के माध्यम से भारतीय समाज की कथा है। हम अक्सर ये कहते हैं ना कि प्रतीक किसी भी रचना का प्रतीक हो तो उस प्रतीक के माध्यम से भी हम एक नई रचना को आगे लोगों के सामने लेकर चलते हैं। औरंगजेब कहीं ना कहीं उस आतताई राक्षसी समाज का एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने था। उसके सैनिक बहुत सारे, उसके सेनापति बहुत सारे थे, अलग अलग राज्यों के उसने जो महंत बना रखे थे, सामंत बना रखे थे, उन सामंतों को भी हम कहीं ना कहीं राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति मानकर चलते हैं। और उन राक्षसी प्रवृत्ति से लड़ने के लिए समाज को आवश्यकता है किसी न किसी दुर्गा की। वो दुर्गा एक प्रतीक है, कोई स्त्री या पुरुष का प्रतीक नहीं है। वो प्रतीक है उस संहार, उस विनाशकारी प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व की क्षमता का। हमें चूंकि हम जब नवरात्रि में बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, टेलीविजन पे भी कहानियां सुनते हैं, 9 दिन अखबारों में भी पढ़ते हैं, तो मैं बार बार उन कथाओं को पढ़ता हूँ। हर बार नवरात्रि में वही कथाएं मुझे फिर से मिलती हैं, मैं हर बार उन कथाओं को फिर से पढ़ता हूँ। और उन कथाओं को ऐसा नहीं कि मुझे कथाएं याद नहीं है, मुझे सारी कथाएं याद, लेकिन उन कथाओं को याद करने के बावजूद मैं बार बार उन कथाओं को क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि जितनी बार मैं उन कविताओं को पढ़ता हूँ, उन रचनाओं को पढ़ता हूँ या उस कहानियों को पढ़ता हूँ, उतनी बार मुझे अपने भारत की सांस्कृतिक चेतना पर गर्व की अनुभूति होती है। उतनी बार मेरे मन में अपने भारत के प्रति वो भाव उत्पन्न होता है कि मुझे भी अगर अवसर मिलेगा इस राष्ट्र की राक्षसी प्रवृत्तियों को कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए मैं भी अपना जीवन जो है अर्पित करने के लिए तत्पर रहूंगा। ये भाव आपको चंडी चरित्र उक्ति विलास के माध्यम से मिलता है। जब आप देखेंगे कि वो रचनाकार उसके तात्कालिक परिवेश में कोई भी रचनाकार जब अपने जीवन चेतना से घटनाओं को लेता है तो उन्हीं घटनाओं के माध्यम से ही कहीं ना कहीं वो एक ऐसी रचना को जन्म देता है जिसे हम साहित्यिक रचना मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो साहित्यिक रचना ही नहीं होती बल्कि वो जीवन का यथार्थ होती है। हम अतीत और वर्तमान को जब तक आपस में जोड़ नहीं लेते, वर्तमान के माध्यम से हम अतीत को देखें और अतीत के माध्यम से हम अपने भविष्य, वर्तमान और भविष्य के निर्माण की अगर अभिकल्पना न करें तो समझ लीजिए फिर हम बहुत अच्छे व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आते। हम अक्सर अपना पुराना अतीत भूल जाते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि अरे पुराना क्या था, पुराना में कुछ अच्छा थोड़ी होता है, नया है। देखिए अब तकनीक है, सब कुछ है, हम अगर पुरानी परिपाटी पर चलते रहे तो क्या।
लेकिन ध्यान रखिएगा, पुराने में जो आपकी परंपरागत मूल्य निर्मित करने की जो क्षमताएं आपके जीवन में और साहित्य में होती है, वो आपको आधुनिक साहित्य के माध्यम से कई बार नहीं मिल पाती। इसलिए हम बार बार परंपरा को यथावत रूप से आप लोगों के सामने लाने की जगह ये कहते हैं कि परंपरा बदलती रहनी चाहिए। अपने समय और तात्कालिक परिवेश में जो परंपराएं बदलती हैं, वही समाज को एक नई दिशा देकर चलती है। यही है कि हम उन परंपराओं से अपने आप को जोड़ लेते हैं, और वही परंपराएं जब वर्तमान के समय हमें वही जीवन चेतना के साथ संबद्ध करती हैं, तब हम भविष्य के निर्माण की योजना भी तैयार करते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने भी वही किया, आप भी वही करेंगे, क्योंकि आप अपने समय और ऐसा नहीं है, देखिए पूजा ऐसा तो है नहीं कि पहले घरों में पूजाएं नहीं होती थी, पहले भी होती थी, आज भी होती है। आपने पूजा पाठ के तौर तरीके बदल दिए हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति आपके मन में जो भाव होना चाहिए वो वही होता है जो पुराने समय में भी रहा है। आप ईश्वर से अपने लिए और समाज के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। ये जो भाव है, ये भाव आपने परंपरा से ग्रहण किया, आध्यात्मिकता को भाव अपने परंपरा से ग्रहण किया है, और यही कारण है कि उसकी प्रक्रियाएं कैसे बदल जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आने वाले समय में, अभी तो मैं उस दिन टेलीविजन पे देख रहा था कि लोग अब ई माध्यम से, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से मंदिरों के भगवानों के दर्शन कर रहे हैं और इसी से दान पुण्य भी कर रहे हैं। ये समय और समाज की अभी सोच हो सकती है, लेकिन अगर उस सोच में आपके मन में वो भाव बना हुआ है ईश्वर के प्रति, तो समझ लीजिए वो सोच कोई मायने नहीं रखती, यानी कि भाव वो मायने रखता है। और इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने समय में रहते हुए अपने समूचे समाज के लिए जो दिशा तय करनी थी, वो अपने साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से तय करना शुरू की। एक और लगातार वो संघर्ष कर रहे थे, एक और लगातार वो युद्ध करते हैं, यात्राएं अपने घर को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, और जब उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं, उनके पीछे सेनाएं बढ़ जाती हैं, छुट्टे छुपाते जंगलों में न जाने कहां कहां से निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे कहीं भी अपने आप को समर्पण की भावना अपने राष्ट्र के लिए तो लेते हैं, लेकिन किसी दुश्मन के सामने अपना समर्पण नहीं करते। उनके पुत्रों ने तक जब समर्पण नहीं किया, तो फिर वे स्वयं कैसे कर सकते थे। तो ये एक भाव जो गुरु गोविंद सिंह के मन में था, वो कहीं ना कहीं अपने धर्म युद्ध के प्रति आह्वान का भाव था कि लोगों को इसके साथ संबद्ध करना है, अपने स्नेह के माध्यम से लोगों को कैसे जोड़ना है। और वो तभी जोड़ा जा सकता है जब आप उस पौराणिक रचनाकारों, पौराणिक कथाओं को समाज के सामने लाते हैं, जिन पौराणिक कथाओं के पात्रों की जो सर्जना है वो अपने तात्कालिक परिवेश के समाज के लोगों के लिए प्रिय बनती है। हम राम से जुड़े हुए हैं, हम कृष्ण से जुड़े रहे थे, लेकिन अचानक हमारे सामने चंडी आती है, तो हम चंडी की कथाएं भी पढ़ते हैं। नवरात्रे तब भी होते थे, लेकिन उस समय उन सारी चीजों को जानने के बावजूद भी हम ये भूल चुके थे कि हमारे भीतर की चेतना को जागृत करने का अवसर भी प्रदान कर सकती है। हमारी जो सनातन परंपरा, वो इतनी दिव्य और इतनी पुरानी है कि हम उसके भीतर से इतनी कथाएं आज भी ला सकते हैं, अपने समाज को दे सकते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं ओज की भावना, हमें कहीं ना कहीं एक मानवीय मूल्यों के प्रति लोगों के सामने ला जाने का प्रण तय करने में भी भूमिका निभाती है। गुरु गोविंद सिंह ने भी वही किया। गुरु गोविंद सिंह ने तो बाकायदा अपनी जो पुस्तक है उसमें लिख भी दिया है, हम ये कहा जगत में आए धर्म हेतु गुरुदेव पठाए, कि धर्म की रक्षा के लिए मुझे भेजा। आप याद होगा कृष्ण ने भी यही बात की थी, धर्म के लिए ही बार बार हर व्यक्ति आता है। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। धर्म की जब स्थापना करने का अवसर होता है, तब बार बार ईश्वर को जन्म लेना पड़ता है, अवतरण करना पड़ता है। और यही गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, हम एक कहा जगत में आए धर्म हेतु गुरुदेव पठाए, जहां तहां तुम धर्म बिथारो दुसट दोखियन पकड़ पछाड़ो। यानी कि जो दुष्ट लोगों को पकड़ पकड़ के मतलब लोगों को पछाड़ देता था, उसे खत्म करने का काम अब हमें करना है। याही काज धरा हम जन्मम समझ ले साधु सब मन मन धर्म चलावन संत उबारन दुसट सबन को मूल उखाड़। सभी दुष्टों को उसके मूल सहित उखाड़ देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये भावना जब गुरु गोविंद सिंह लेकर आते हैं, तो उनकी ये रचना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने लाती है कि केवल और केवल धर्म की स्थापना और धर्म के संरक्षण का भाव होना चाहिए। ये धर्म मनुष्य के गुण है, ये धर्म भारतीय संस्कृति के गुण है, ये धर्म भारतीय संस्कृति उस विराट चेतना के गुण है जिसके माध्यम से भारत को भारत कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि बीच बीच में हमारे यहाँ आक्रांताओं ने आक्रमण नहीं किए, बहुत सारे आक्रांता आए, उन्होंने भी आक्रमण किए। सिकंदर आया, लेकिन सिकंदर को भले ही हम विश्व विजेता कहते हो, लेकिन वो भारत को कभी पराजित नहीं कर सका, और यहीं से ही वापस लौट कर जाना पड़ा उसे। वो समझ गया कि वो जिस लक्ष्य को लेकर चल रहा था, वो लक्ष्य कभी पूरा हो ही नहीं सकता। यहाँ के लोग मरने को तैयार हैं, लोग मारने के लिए तत्पर होते हैं, यहाँ तो मरने को भी तैयार हो गए थे।
और यही कारण था कि सिकंदर समझ गया कि मेरा जीवन जो है वो व्यर्थ है, मैं केवल सत्ता के लिए अगर अपने आप को आगे बढ़ा रहा तो व्यर्थ है। वो अपने सत्ता के भाव से परे होता है। और फिर चंद्रगुप्त सिंहासन जब संभालता है तो चंद्रगुप्त के माध्यम से आप देखते हैं कि भारतीय संस्कृति की विराट गौरवशाली चेतना हमारे सम्मुख आती है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे इतिहासकारों ने हमारे सामने इतिहास के वो पक्ष नहीं रखे जिन पक्षों को जानने की आवश्यकता है। कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि जो पंजाब जहां पर पर्वतेश्वर जिसे पुरु कहते हैं, जिसे हम बाद में पोरस की कथा के माध्यम से भी जानते हैं, कि पूरे लंबे समय तक उसने सिकंदर को न केवल पराजित भी कर दिया था, बाद में सिकंदर फिर से लौट कर आया उसको फिर पराजित करने के लिए। और बाद में सिकंदर ये पोरस इस कारण से पराजित हुआ क्योंकि भारत के जो तक्षशिला का राजकुमार था अम्भिक, उसने उसका साथ दिया, उसको नदी पार करने में उसका साथ दिया। यदि ये सब भावनाएं हमारे सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं वो सोचने की बात है कि हमारे देश में अपने ही लोगों ने अपने देश को पराजित कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसीलिए जयचंद तो हर समय में और समाज में होते हैं, आज भी है, ऐसा नहीं कि आज भी नहीं है। जयचंदों से बचने की आवश्यकता नहीं है, जयचंदों का विनाश करने की आवश्यकता है, उन्हें पहचान कर उन्हें खत्म करने की आवश्यकता है। इसीलिए दुष्ट सबन को मूल उपारण, यानी कि दुष्टों को समूल रूप से उखाड़ देना, यह बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। और यही कारण था कि जब चंडी चरित्र लिखी जा रही थी तो गुरु गोविंद सिंह का मन चंडी की कथा से कहीं अधिक चंडी के माध्यम से जो राक्षसों के साथ युद्ध का वर्णन है उसमें ज्यादा उभरता हुआ आता है। वो इसीलिए धर्म युद्ध की बात बार बार करते हैं। और धर्म युद्ध में क्या होता है, आप जब इस कथा को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो देवता, जब क्योंकि इस कथा में देवताओं के पराजय की बात भी की गई है, देवता पराजित होते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नहीं बल्कि ये तो महादेवी जो देवी है वही इस मामले में आपका सहयोग करती है। तो उनके माध्यम से वो देवी के पास आते हैं और देवी की शरण में जाने के बाद वो याचना करते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। और देवी रक्षा करने के लिए तत्पर होती है। देवी विभिन्न रूपों में आती है, समय कोई भी हो, युग कोई भी हो, लेकिन जब जब धर्म का युद्ध होता है तो धर्म की युद्ध के लिए आवश्यकता होती है कि कहीं ना कहीं लोगों को अपने भीतर की चेतना को जागृत करना। और वो तभी संभव हो सके जब आत्म तत्व को पहचानने की कोशिश आप करें। क्योंकि आप अनैतिकता को स्वीकार करते चले जाएं तो आप सबसे बड़े दोषी होते हैं। अनैतिकता का प्रतिरोध करने की आवश्यकता यदि आप में नहीं है तो फिर आप इस समाज में जीने के योग्य नहीं है। आपको अनैतिकता का प्रतिरोध करना चाहिए। कई बार होता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाते, न करें प्रत्यक्ष रूप से। भय सबके मन में होता है कि आप जानते हैं कि आप किसी भी समय और समाज में रहे और समाज में बहुत शक्तिशाली लोग भी होते हैं और वो शक्तिशाली लोग आप उनसे भयभीत हो जाते हैं और उस भय के कारण आप कई बार सामने नहीं आते। लेकिन आप अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उस अनैतिकता का विरोध करने के तत्पर होना चाहिए। और ये अत्याचारियों के विरुद्ध जब खड़े होकर आप अपनी बात को रखना शुरू करते हैं। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में जो समस्याएं हैं, समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को लोगों के सामने ला सकते हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से अपने नाम से न लाएं, किसी के भी नाम से ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी कारण से गुरु गोविंद सिंह वो भाव लेकर आते हैं कि मैं दुष्टों को खत्म करने के लिए यहाँ। और जब चंडी चरित्र में जब दुर्गा आती है तो दुर्गा भी यही बात कहती है। दुर्गा के माध्यम से चूंकि ये बात कहती है, कान सुने धुनि देवन की, जब वो देवों की कथा अपने मन में सुनती है, कान से सुनती है कि अगर उनके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे, कान सुनी धुनि देवन की, सब दानव मारन को प्रण की, जो कि सारे दानवों को मारने का वो प्रण कर लेती है। ये प्रण जो है बहुत जरूरी है। गुरु गोविंद सिंह ने भी प्रण किया था कि वो औरंगजेब से या मुगल शासन से समाज को मुक्ति दिलाएंगे, अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। जब तक औरंगजेब ने किसी समाज पर अत्याचार नहीं किया तब तक उन्होंने औरंगजेब के साथ युद्ध नहीं किया। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब अवसर आ गया है कि मुझे समाज के लोगों की रक्षा करनी है, जब वो अपने पिता को कश्मीरी पंडितों के लिए समर्पित कर देने को तत्पर हो सकते हैं, तो जो उनके पास आकर समाज में अनेक जो राजा थे उनके पास आते थे, उनके पास आकर याचना करते थे कि हमें इनसे बचाएं, और वो उनसे बचाने के लिए शस्त्र उठाते थे। उनको उनकी सेनाएं भी साथ में कई बार होती थी, लेकिन कई बार नहीं होती थी। तो वो अपनी सेनाओं के द्वारा, जो उन्होंने सिख पंथ की सेना तैयार की थी, वो खालसा विशुद्ध खालिस लोगों की जो सेना होती थी, उन्हें इतना शक्तिशाली बनाते थे जिनके मन में कोई भय का भाव नहीं। ये मूल रूप से इस कृति की भावना है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा पक्ष आता है वो लोक जागरण की चेतना उभारना। जब तक आप लोक चेतना को तो समाज के भीतर मन में जो
चला आ रहा है सदियों से, वर्षों से चला आ रहा है, क्योंकि भक्ति काल में भी वही चला आ रहा था। आपने मान लिया कि जो है हम उसे बस स्वीकार कर लें, हमें ऐसे ही जीना है। लेकिन जब आप अपनी कथाएं पढ़ते हैं तो आप हैरान होते हैं कि राम ने कभी भी इस तरह की बात स्वीकार नहीं की। राम को लगा जब तक रावण ने उस पर सीता का हरण नहीं किया तब तक वो शांत रहे, लेकिन जैसे ही सीता का हरण किया तो राम को भी क्रोध आया, और राम ने फिर भी भाव रखा कि मैं रावण को एक अवसर देता हूँ। और भारतीय समाज में ऐसा नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने भी औरंगजेब को कई अवसर दिया। आप जानते होंगे, अगर इतिहास पढ़ा हो, गुरु गोविंद सिंह को छल से मारा गया था। अगर वो छल से ना मारा जाता तो आज शायद हो सकता है कि भारत का इतिहास एक नए तरह का इतिहास होता। आज भारत के इतिहास में अंग्रेजों का नामो निशान तक नहीं होता, क्योंकि अब इस देश की रक्षा करने में जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है उसमें सिख समाज का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अंग्रेज पंजाब के उस हिस्से को आज कभी नहीं जीत पाए जिसमें जो पंजाब के जो राजा उस समय मौजूद हुआ करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां शक्ति है वहां आपके पास संरक्षण की भावना भी है। अंग्रेज भी जानते थे कि कहां वार करना और कहां वार नहीं करना, उन्होंने भी वहां वार नहीं किया। अगर भारतीय समाज में वो शक्ति की भावना लोगों के भीतर जागृत हो जाए, लोक चेतना को जागृत कर दिया जाए, तो कौन सा ऐसा आतताई होगा जिससे हम संघर्ष करने के लिए तत्पर ना हो सके। यानी कि अगर आप देखें तो ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई किताब उठाई और उस पर एक थीसिस बनाने की कोशिश कर दी ना। वो कथा भारतीय समाज के पौराणिक ग्रंथों में सदियों से चली आ रही कथा थी, लेकिन उसे जोड़ा कहां? जोड़ा भारतीय समाज के साथ। इसीलिए वो बार जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे, पुस्तक में जो सबसे शायद अंतिम छंद है या उससे एक दो पहले की छंद मुझे याद नहीं है, लास्ट में सभी लोग एक ही बात प्रण करते हैं कि देहि शिवा वर मोहे ये शुभ कर्मंते कबहु न डरो, न डरो अरिसो जब जाए लरो निश्चय कर आपने जीत करो। यानी मैं आप शुभ कर्मों से कभी ना डरूं, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि मैं संघर्ष कर सकूं। ये समाज को ये बंद अंत में क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि इस कथा को पढ़ने के बाद आपके मन में मन में वो चेतना जागृत करने की भावना अपने आप ही उभर कर आ जानी चाहिए। अब मैं कभी भी किसी भी अत्याचार से अपने आप को डरने की प्रयास नहीं करूंगा। न डरो अरिसो, दुश्मन से कभी न डरो, जब जाए डरो निश्चय कर आपने जीत करो। और सिख हो आपने ही मनमोही लालच हो गुंतो उचरो, जब आव की अवध निदान बने अतही तन रन में तब जूझ। जब मेरा मरने का समय आ जाए तब भी मैं युद्ध क्षेत्र में जाकर मरूं, ऐसे नहीं कि कहीं भी मर पड़ूं। यानी युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए अपने आप की जीवन चेतना को इस समर्पण के भाव के साथ लाने का काम गुरु गोविंद सिंह ने अपने तत्कालिक समाज में किया था। और इसी कारण से ही आप देखते हैं कि जो औरंगजेब का शासन था वो धीरे धीरे बहुत सिमटता चला जा रहा था। उसके बहुत सारे ऐसे सामंत थे जो जहां सेना छोटी छोटी सेनाओं की टुकड़ियों को संभाला करते थे, उन टुकड़ियों से युद्ध कर करके उन सारे राज्यों को धीरे धीरे उनसे विजित करते चले गए ये गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी और अन्य राजा। वो विजित तब हुए जब उन्हें सामर्थ्य अपने अंदर दिखाई देने लगा कि हम भी जीत सकते हैं, हम भी पराजित कर सकते हैं दूसरे को। तो ये माँ दुर्गा माँ पार्वती के सामने ये आराधना बार बार करना, ये गुरु गोविंद सिंह का वो भाव है जो समाज के लोगों के भीतर पहले से मौजूद था, लेकिन समाज के भीतर के लोग उस चीज को पहचान नहीं पा रहे थे। इसीलिए अपने संपूर्ण जीवन साधना को गुरु गोविंद सिंह ने यहीं आकर ढाल दिया। और वो जाते थे कि इन समाज के इन अत्याचारी राजाओं को, अत्याचारी शासकों को, अत्याचारी सामंतों को अगर पराजित करना है, इन जो जिसे कहते हैं दुर्दम्य जो शक्तियां इन्हें अगर पराजित करना है, तो हमें अपने समाज का गौरवगान करना होगा, हमें उनसे बड़ा दिखाना होगा कि हम उससे कहीं अधिक बड़े और सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं। दरअसल क्या होता है कि रचनाकार का मूल कर्तव्य, हम जानते हैं साहित्य, हम कहते हैं साहित्य है, तो साहित्य का मतलब तो साहित्य का भाव है कि समाज में जो साहित्य का भाव लेकर चलेगा। गुरु गोविंद सिंह ने भी वही भाव रखा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का भाव उससे कहीं अधिक प्रबल था, उससे कहीं अधिक महान था। वो शुभ और मंगल की बात करते थे, वो शुभ और मंगल को समाज में स्थापित करना चाहते थे। वो उन सारे आतताइयों का, अशुभ का, जिसे हम अशुभ कहते हैं, यानी शिव के माध्यम से अशिव की भावना को समाप्त करना। शिव क्या है? कल्याण के देवता है, इसलिए उन्हें कल्याणकारी मानते हैं। उस कल्याण को स्थापित करने के लिए आपको अशिव को, अशुभ को, अनीति को समाप्त करना ही होगा। और इसी के लिए आपको एक सामर्थ्य चाहिए, आपके भीतर एक जागरण की स्थिति चाहिए, और उसी जागरण की स्थिति को पैदा करने का काम चंडी चरित्र उक्ति विलास के माध्यम से
गुरु गोविंद सिंह लोक चेतना की भावना को जगाते हैं और लोक चेतना के द्वारा वो समाज के लोगों को जागृत ही नहीं करते बल्कि स्वयं उनके साथ शस्त्र लेकर खड़े भी होते हैं, यानी उनका नेतृत्व करने की क्षमता भी उनके भीतर आती है। और ये आप लगातार पढ़ते रहे बोले आप बड़े, आपको इतने युद्ध वर्णन मिलेंगे, इतने युद्ध, क्योंकि हर अंक में किसी न किसी एक राक्षस के साथ युद्ध की बात है। और युद्ध का वर्णन भी केवल सामान्य युद्ध नहीं है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा युद्ध का कौशल गुरु गोविंद सिंह के पास था। युद्ध का कौशल नहीं बल्कि युद्ध की व्यूह रचना कैसे होनी चाहिए और उस व्यूह रचना को कैसे लोगों के सामने लाना चाहिए, वो उन मैं क्या कहूँ, उन विशेषणों का या उन बिंबों का प्रयोग, विशेषणों का प्रयोग करते हैं जो आपके समाज में मौजूद होते हैं। कहीं वो धोबी की बात करते हैं, कहीं वो साबुन की बात करके चलते हैं कि यानी कि युद्ध हो रहा है, महिषासुर के साथ युद्ध चल रहा है, वो जो तलवार चला रहा है तो वो देवता जो देवताओं की सेना है उसको ऐसे काट देते हैं जैसे दर्जी जो है वो कैंची से कपड़े को काट देता है। ये सामान्य सी बात नहीं है, वो लोगों के जीवन चेतना में उतारने की बात है, उनके आसपास के विशेषणों को उठाना, ये उनके भाषा का कौशल था। वो जानते थे कि अपने समय और समाज की भाषा के माध्यम से ही समाज को जागृत किया जाता है। ब्रजभाषा उस समय की भाषा थी और इसीलिए वो जब संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग करते थे तो वो इस तरह से करते थे जैसे रामचरितमानस में बकायदा तुलसी ने किया कि उनका अवधिकरण कर दिया, यहाँ उनका ब्रजकरण कर देते हैं, यानी ब्रज भाषा में उनको ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ओज रस की भावना आती है तो आपको ट वर्ग की पदावली का प्रयोग सहज रूप से करने का भाव मिलता है। चंड प्रचंड इस तरह के शब्दों का प्रयोग लगातार आपके पास आता है और आप उसी से ही, और यही नहीं बल्कि अगर आप चंडी चरित्र द्वितीय पढ़ेंगे तो उसमें तो युद्ध के वर्णन में ट वर्ग की पदावली इतनी ज्यादा तेजी से चलती है कि कई बार आपको भी महसूस होता है कि शायद ये रचना ज्यादा प्रभावशाली, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें जो भाव था उसका एक तरह से समझिए विस्तार है। जैसे आप रामचरितमानस पढ़ लेते हैं तो रामचरितमानस को पूरा पढ़ने के बाद कवितावली बाद में लिखी गई, कवितावली में भी कथा वही थी लेकिन कवितावली उसका एक सरलीकरण करने की कोशिश की गई थी, यानी समाज के लोगों को आसानी से अपने समय और समाज की समस्याओं का पता हो। यही गुरु गोविंद सिंह ने किया। चंडी चरित्र उक्ति विलास के बाद जब चंडी चरित्र द्वितीय लिखी तो वो इस कारण से लिखी कि समाज के लोगों के सामने उसका सरलीकरण हो जाए। वो भले ही वो रचना ज्यादा बड़ी है लेकिन जो प्रसंग छूट गए हों उन प्रसंगों को उस रचना में लाने का अगर वियोजन किया गया हो तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। उसका कारण ये था कि वो समाज के लोगों की उस चेतना को कैसे और अधिक जागृत कर सकते हैं, इसके साथ साथ वो जो नैतिक संघर्ष की भावना है उसकी दीक्षा देने का काम भी वो करके चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने यही काम किया। वो लोग समुदाय के उन लोगों को जो समाज के प्रताड़ित वर्ग के लोग माने जाते थे उन्हें वो दीक्षा देते हैं और कहते हैं कि आप ही समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, और इसीलिए उन्हें तत्पर करते हुए अपने खालसा पंथ में दीक्षित करते हैं, उस धर्म में दीक्षित करते हैं जो धर्म किसी जाति या संप्रदाय या किसी पंथ का बना हुआ नहीं, वो किसी एक विचार से निकल कर आने वाला संप्रदाय था और वो विचार था राष्ट्र के लोगों को एक एकीकृत इकाई में जोड़ते हुए उसका समर्थन करें, उसका संरक्षण करें और उन्हें बचाएं, वो धर्म को बचाएं, वो मूल्य को बचाएं, उन नैतिक चरित्रों को बचाएं जिनके माध्यम से हम अपने समय और समाज को जान बचाते हैं। ये चंडी चरित्र का मूल भाव निकल कर आता है। अगर आप देखें तो ये पूरी रचना कहीं ना कहीं एक जन क्रांति के संदेश हमारे सामने लेकर आती है। वो जन क्रांति जो लोगों के भीतर जागृत होनी चाहिए, यानी हमें अपने आप को शोषित और पीड़ित मानने की जगह अपने अधिकारों को प्रबल तरीके से खड़ा करना है और सत्ताधारियों को उखाड़ फेंकने का ये काम करना है। यही तुलसी ने किया था। उन्होंने राम को देवता नहीं दिखाया, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में भी श्रेष्ठ, वो रोते भी हैं और उसके बावजूद भी वो विजित होते हैं। यही काम वो समाज के लोगों को जागृत करने के लिए कहते हैं, यानी कि समाज के लोग स्वयं खड़े हों, अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचाने। इन राजाओं, इन नवाबों, इन शासकों, इन सामंतों से लड़ने के लिए आपके पास शक्ति है और इन शक्तियों को पराजित करने का काम आप ही कर सकते हैं। ये मूलतः इस चंडी चरित्र रचना का वो पक्ष है जो पक्ष गुरु गोविंद सिंह के मन में निरंतर चलता रहा। ये वो पक्ष है जो अपने समय और समाज के रचनाकारों को वो प्रेरित करते थे कि आप भी इसी दिशा में चलें। उन्हें वो प्रेरित करते थे कि उस तरह की रचनाएं न लिखे जो राग और प्रेम की कविताएं हों, बल्कि राग और प्रेम के भीतर से निकल कर आने वाली वो चेतना जो समाज को जागृत कर सके। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रीतिपरक छंदों का निर्माण नहीं किया हुआ। रीतिपरक छंद अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था, हरि सोमुख है, अति दुख है, अलके हर हार प्रवाहनी है। इसमें 15 बार हरि शब्द का प्रयोग होता है और 15 बार में 15 हरि शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ये कलात्मक कौशल रीतिकाल के कवि के माध्यम से आपके सामने आता है।
इसी तरह से जब महिषासुर जब शुंभ शायद शुंभ आता है या निशुंभ है, दोनों में से कोई एक आता है महिषासुर के सामने, तो वो देवी का वर्णन करते हैं कि क्या है, उनके मतलब नेत्र कितना सुंदर है, मीन मुरझाने कंज खंजने खिसाने अली, अगर आप पढ़े तो पूरा बंध आपके सामने निकल कर आता है, उसके नेत्रों का वर्णन, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन। ये देवी का वर्णन किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं है, या ये कवि अपनी ओर से नहीं कर रहा, वो राक्षस के माध्यम से इसलिए दिखा रहा है कि वो सौंदर्य की अभिव्यक्ति तो अपने भीतर लाती है, लेकिन साथ ही साथ उसमें वो सामर्थ्य भी है कि वो संघर्ष के द्वारा समाज को जीवंत भी बना सकती है। ये मूलतः एक भाव है, जो भाव आपको इस रचना को पढ़ने के बाद आएगा। आपके तत्कालीन परिवेश का पूरा युग चित्रण आपके सामने उभरता हुआ आपको दिखाई देता है। उसमें संघर्ष क्या है, उसके रेखाएं कैसे निकल कर आ रही है, उसमें रंग और रेखाएं उभरती हुई आपके सामने कविता के माध्यम से आती है। उसका कल क्या था, उसका आज क्या है और आने वाला कल क्या होगा, ये रचना आपके सामने पूरी तरह से उभार कर आती है। जब आप इस रचना का उपसंहार पढ़ेंगे तो उपसंहार में आपको, यानी कि जो अंतिम अध्याय जिसका अंतिम 8वां खंड है, उसे पढ़ेंगे तो बहुत छोटा है, लेकिन उस छोटे से खंड में जो लक्ष्य मूल रूप से कवि ने सोचा था, उसी लक्ष्य को पूरी तरह से प्रतिपादित करते हुए दिखाते हैं कि देहि शिवा वर मुहे। वो जो शिवा से वर मांगने की अभिकल्पना है, वो अभिकल्पना प्रत्येक समाज के नागरिक को आज भी करनी चाहिए। ये रचना, क्योंकि अक्सर लोगों ने कहा था कि ये भक्ति परक रचना है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये भक्ति परक रचना नहीं है और ना ही ये रीति परक रचना है। ना तो इसमें भक्ति या ईश्वर की आराधना करने की बात की गई है, और ना ही इसमें किसी तरह से सौंदर्य परक भावनाओं को लाकर लोगों के सामने लाने की कोशिश की गई है। ये दोनों की समन्वयवादी चेतना का भाव है। समन्वय रामचरितमानस के, यानी कि भक्तिकाल में भी तुलसी ने किया था, लेकिन वो उस तुलसी का भक्तिकाल के अंतर्गत जो समन्वय है वो अलग प्रकार का समन्वय। यहाँ समन्वय है भक्ति और कर्म का समन्वय। हम केवल आराधना ही न करें, हम शस्त्र उठाकर लड़ना भी सीखें, और यही है तो दुर्गा के माध्यम से वो शस्त्रों को दिखाते हैं कि स्त्री के हाथ में भी सामर्थ्य है, स्त्री भी शस्त्र लेकर समाज में खड़ी हो सकती है और लड़ सकती है। वो स्त्री समाज को जागृत करने, जब लोगों को लगता है जब स्त्री लड़ सकती है तो पुरुष को नहीं लड़ सकता, पुरुषों के भीतर का जो पुरुषत्व है उसे जगाने की कोशिश इस रचना के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह ने की है। और ये रचना मूलतः इसे खंडकाव्य की श्रेणी में, यानी चरित्र खंडकाव्य अगर मैं कहूँ कि उसके अंतर्गत रखा जाता है। बाकी जब आप पूरी क्योंकि मुझे भी अब लगभग 30 साल हो गए, तो 30 साल बाद इस रचना को अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने पढ़ा दोबारा, तो मुझे भी लगने लगा कि हाँ, मुझे इस रचना को फिर से दोबारा पढ़ना चाहिए। उसके भीतर की वो चेतना जो मेरे भीतर फिर से जागृत होनी चाहिए, वो फिर से मुझे जगाने की कोशिश कर रही है। ये भाव आप अपने मन में हमेशा से लेकर चलिए कि कोई भी रचनाकार जब किसी रचना का निर्माण करता है, तो वो रचना आपकी जीवन चेतना को कितना प्रभावित करती है। यदि वह आपकी जीवन चेतना को बहुत अधिक गहरे तक प्रभावित करती है, तो वो रचना कालजयी रचना बन जाती है। गुरु गोविंद सिंह की अनेक रचनाएं ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, लेकिन कालजयी रचनाओं की अगर बात करें तो उनमें चंडी चरित्र का या चंडी दीवार का नाम सबसे ऊपर माना जाता है। और यही कारण था कि इस रचना को वर्षों के बाद भी, मैंने आज जब देखा तो पाठ्यक्रम में आज भी लगी हुई है। मैं जब मैं कर रहा था तब भी ये पाठ्यक्रम में थी और आज भी ये पाठ्यक्रम में है, तो बड़ा सुखद आश्चर्य मुझे हुआ। लेकिन ये सच है कि ऐसी रचनाएं समाज के लोगों को निरंतर पढ़ाई जानी चाहिए। ऐसी रचनाओं के माध्यम से ही हम अपने राष्ट्र को न केवल एक कर सकते हैं, अपने राष्ट्र की चेतना को एक कर सकते हैं, अपने राष्ट्र की तात्कालिक परिवेश से संघर्ष करने की क्षमताओं को भी अपने भीतर अर्जित कर सकते हैं। कोविड से भी भयंकर अगर यदि कोई महामारी की स्थिति भारत में आती है या विश्व में आती है, तो उनसे लड़ने का सामर्थ्य, उनसे बाहर निकलने का सामर्थ्य यदि किसी व्यक्ति में है, तो वो समाज के लोगों के भीतर ही है। समाज के लोगों को किसी नेतृत्व की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, नेतृत्व करने का सामर्थ्य आपके भीतर स्वयं होना चाहिए। यानी आप जब नेतृत्व करेंगे तभी आप इस समाज को बचा पाने में, इस समाज को एक गौरवशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर पाने में समर्थ हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि शायद जितना, क्योंकि लंबे समय के बाद मैंने पूरी तरह से केवल इस रचना को पढ़ा है, इस रचना की विश्लेषणात्मक टिप्पणियां यदि मेरे पास पुस्तक मुझे मिल नहीं रही थी और अपने शोध प्रबंध को भी मैं ढूंढ पाने में असमर्थ रहा कि वो शोध प्रबंध मैंने कहाँ रख दिया, बहुत सारी किताबों के बीच में दबा हुआ है। वो होता तो शायद हो सकता है कि कुछ और पक्ष में आपके सामने ला पाता, या वो हो सकता है कि विद्यार्थी काल के दौरान जो चीजें मैंने सोची थी वो सारी चीजें अगर मेरे पास उस समय की डायरी अगर मुझे मिल जाए, वो मिल जाएगी, तो निश्चित रूप से मैं आपको बहुत सारे ऐसे पक्षों से भी और जोड़ पाऊंगा जो तात्कालिक परिवेश में उस समय मुझे समझने में अपना बहुत बड़ा योगदान देकर चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
धन्यवाद सर। निश्चित ही हाँ, आपने चंडी चरित्र की तात्कालीन प्रासंगिकता एवं इस रचनाधर्मिता और इसे लिखने के पीछे के उद्देश्य सभी को आपने हमारे सामने एकदम प्रत्यक्ष रूप में हमें बताया। और अब मैं अपनी सहपाठी गुरप्रीत कौर को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो आपका धन्यवाद ज्ञापन करें और इस सत्र का औपचारिक समापन करें। गुरप्रीत, आइए। जी, धन्यवाद ज्ञापन की प्रथम श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर हरीश अरोड़ा सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे ज्ञानवर्धन में सहयोग किया। सर, आपके इस सहयोग के लिए हम सभी की तरफ से मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और आपने हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा किया। इससे हम सभी प्रसन्न हैं। धन्यवाद सर। साथ ही मैं अपने सभी सहपाठियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने एक अच्छे श्रोता की तरह सर की बात को सुना, समझा और इस व्याख्यान माला में अपना सहयोग दिया। अब अगली व्याख्यान माला की इस कड़ी में दोबारा मुलाकात होगी। आज के इस सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।